सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के जो रेखा चित्र है और संस्मरण साहित्य है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक कौन सी है? यानी कि हिंदी का पहला जो रेखा चित्र संग्रह है उसका नाम पूछा है, वो कौन सा है? तो इसमें हिंदी का पहला रेखा चित्र संग्रह है वो है पद्म पराग। ये पद्म पराग जो संग्रह है, रेखा चित्र संग्रह, वो पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है वो बोलती प्रतिमा है, बोलती प्रतिमा, जो कि 1937 में लिखा गया। और ये जो रेखा चित्र है श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया, श्री राम शर्मा द्वारा। अगर ये प्रश्न आए कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, तो बोलती प्रतिमा है जो 1937 में लिखा गया श्री राम शर्मा द्वारा। लेकिन ये आए कि हिंदी का पहला रेखा चित्र कौन सा है, रेखा चित्र की पुस्तक कौन सी है, या यूं कहें कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है, तो वो है पद्म पराग। दूसरा प्रश्न, रेखा चित्र या स्केच को क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो ये कहते हैं इसको शब्द चित्र, यानी जो रेखा चित्र या स्केच होता है उसको बोलते हैं शब्द चित्र। तीसरा प्रश्न, पद्म पराग के रचनाकार का नाम बताना है। और जो पद्म पराग है वो पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया, जो कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसमें मंटो मेरा दुश्मन, ये महादेवी वर्मा का नहीं है, ये उपेंद्र नाथ अशक का है, उपेंद्र नाथ अशक का है। और सभी जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये जो रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा के है। और मंटो मेरा दुश्मन जो रेखा चित्र है वो उपेंद्र नाथ अशक का है। नेक्स्ट प्रश्न, बचपन की स्मृतियां, बचपन की स्मृतियां नामक संस्मरण है, ये किसका है? ये है राहुल सांकृत्यायन का। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे आराध्य संस्मरण है, किसकी कृतियां हैं? हमारे आराध्य और संस्मरण, ये किसकी कृतियां हैं? तो ये लिखा गया है बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है, इनमें से कौन सा संस्मरण है जो मनोहर श्याम जोशी का है? तो वो है लखनऊ मेरा लखनऊ, 3 नंबर, ये मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में संस्मरण विधा का जन्म किस युग में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपने जितनी भी विधा पढ़ी है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग का नाम आता है, लेकिन इसमें नहीं है। हिंदी में संस्मरण विधा का जन्म किस युग से हुआ माना जाता है? तो ये है द्विवेदी युग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। रेखा चित्र के रचनाकार का नाम क्या है? रेखा चित्र है उसके रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित। लाल तारा की रचना किस विधा में की गई है? लाल तारा जो रचना है उसकी विधा पूछिए, उसकी विधा कौन सी है? तो ये रेखा चित्र है लाल तारा, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। लाल तारा जो रेखा चित्र है वो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बाजे पायलिया के घुंघरू, उसके लेखक का नाम बताना है। बाजे पायलिया के घुंघरू, और ये लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है, माटी की मूर्ति, माटी की मूर्तें जो लिखा गया संस्मरण है
ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, जो कि 1946 में लिखा गया था। यानी माटी की मूर्ति जो संस्मरण है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। मैं बताना चाहूँगा कि इनके प्रमुख संस्मरण हैं जिनमें हमने बात की, एक तो लाल तारा, उसके बाद में मील के पत्थर, उसके बाद जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। तो इनमें लाल तारा बहुत बार पूछा गया है, माटी की मूर्ति बहुत बार पूछा गया है, और गेहूं और गुलाब बहुत बार पूछा गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा मानना है अब जो बनेगा प्रश्न वो जंजीरें और दीवारें पर बनने वाला है प्रश्न। उसके बाद में कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण इनमें से कौन सा है। तो ये है हम हशमत, ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है जो जीवनी नहीं है। तो ये मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये जीवनी नहीं है। और 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ, बसेरे से दूर और भक्तमाल, नाभादास, ये सभी कृतियाँ हैं वो जीवनी है। और मालवीय जी के साथ 30 दिन ये जीवनी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम बताना है। इनमें से कौन सा है जो देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। तो ये है रेखाएं बोल उठी। पहला उत्तर, रेखाएं बोल उठी संस्मरण जो है वो देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा पूछी है। श्री राम शर्मा की जो रचना है बोलती प्रतिमा, उसकी विधा कौन सी है। तो ये है रेखा चित्र। बोलती प्रतिमा है जो कि रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति नामक रचना किसने लिखी। और अभी हमने बात की थी जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, मैंने स्मृति की दीप जलाई किसकी रचना है। तो ये रचना रामनाथ सुमन जी की है। मैंने स्मृति के दीप जलाई। नेक्स्ट प्रश्न, लाल तारा के रचनाकार का नाम बताना है। और लाल तारा जो रचना है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। जंगल के जीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जंगल के जीव जो संस्मरण है उसके लेखक का नाम पूछा है। और जंगल के जीव है श्री राम शर्मा द्वारा लिखित, श्री राम शर्मा द्वारा। अब श्री राम शर्मा जी के संस्मरण है वो आपको अच्छी तरह से याद करने, जैसे इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिकार। यानी ये समझिए श्री राम जो भगवान हैं वो शिकार करने गए थे ना हिरण का, तो शिकार और प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा करने गए थे, प्राणों का सौदा। उसके बाद में यूं कहें कि वो जंगल के जीव थे, उनके लिए गए थे, हिरण के लिए, तो जंगल के जीव, ये श्री राम शर्मा जी की संस्मरण है, श्री राम शर्मा जी के। तो इसको याद करना है, शिकार करने के लिए, प्राणों का सौदा और जंगल के जीव। वे कैसे जीते हैं, वे कैसे जीते हैं, ये आपको कंठस्थ करना है। शिकार, कौन, श्री राम शर्मा जी, श्री राम हैं, वो गए थे शिकार करने के लिए और प्राणों का सौदा करने के लिए और जंगल के जीव को मारने के लिए। और वे कैसे जीते हैं, देखिए वे कैसे जीते हैं, क्योंकि वो जंगल में रह रहे थे, तो वो कैसे जीते हैं ऐसे। ये था इनके संस्मरण। और इनका एक है जो बोलती प्रतिमा है, वो इनका रेखा चित्र है, बोलती प्रतिमा। अब आपने देखा होगा कि अभी जो श्री राम की मूर्ति लगी है वो बोलती हुई कई जगह दिखाई गई है, या यूं कहे कि व्हाट्सएप या अपने फेसबुक उन पे हमने बोलती प्रतिमा देखी है। तो बोलती प्रतिमा जो है वो श्री राम की है,
ये समझिए श्री राम की है। लेकिन ये क्या है, ये रेखा चित्र है, और सारे संस्मरण हैं जितने भी, लेकिन ये बोलती प्रतिमा है, ये रेखा चित्र है। यानी ये समझिए कि रेखाओं से एक चित्र बनाया हुआ है जो बोल रहा है। तो श्री राम शर्मा जी का बोलती प्रतिमा है, वो एक रेखा चित्र है जो 1937 में लिखा गया। उम्मीद करता हूँ ये पांचों याद हो गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं, उसकी विधा कौन सी है, ये पूछा है। तो ये भी संस्मरण है। आगे की कृति है, इनमें से कौन सी कृति है जो आगे जी की है? तो ये है स्मृति लेखा। स्मृति लेखा जो रचना है वो आगे जी की है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्मरण को पाथ्य बनने दो। संस्मरण को पाथ्य बनने दो, ये रचना किनकी है? तो ये है विष्णुकांत शास्त्री जी की। स्मरण को पाथ्य बनने दो। नेक्स्ट प्रश्न, संस्मरण और श्रद्धांजलियों, यानी संस्मरण और श्रद्धांजलियां हैं, उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। संस्मरण और श्रद्धांजलियां, उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। सृजन का सुख और दुख, सर्जन का सुख दुख, संस्मरण की लेखिका का नाम बताना है। तो ये है प्रतिभा अग्रवाल। आदमी से आदमी तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदमी से आदमी तक जो रेखा चित्र है, ये किसका है? ये है भीमसेन त्यागी जी का। भीमसेन त्यागी जी का कौन सा? आदमी से आदमी तक जो रेखा चित्र है वो किसका है? भीमसेन त्यागी जी का। बच्चन निकट से, ये संस्मरण किसका है? बच्चन निकट से। और ये संस्मरण है अजीत कुमार का। भारत भूषण अग्रवाल के संस्मरण है कुछ यादें कुछ चर्चाएं। यानी ये किनका है? भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं। ये संस्मरण किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये है बिंदु अग्रवाल जी द्वारा। बिंदु अग्रवाल, उन्होंने लिखा है भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं। मैंने स्मृति के दीप जलाई में कितने साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण है? यानी ये संस्मरण है मैंने स्मृति के दीप जलाई, इसमें कितने साहित्यकारों का इसमें संस्मरण है? इसमें 14 साहित्यकार है, उसके संस्मरण है। मैंने स्मृति के दीप जलाए। यादों की तीर्थ यात्रा और किसके संस्मरणों का संग्रह है? यानी यादों की तीर्थ यात्रा है, ये संस्मरण का संग्रह है, लेकिन है किसके संस्मरणों का संग्रह, ये बताना है। तो ये है विष्णु प्रभाकर जी का। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया संस्मरणों का संग्रह है। काशीनाथ सिंह का संस्मरण इनमें से कौन सा है? तो वो है याद हो कि न याद हो। ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, याद हो कि न याद हो। अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण इसमें से कौन सा है? अमृत राय द्वारा, जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं, इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण कौन सा है? तो वो है जिनकी याद हमेशा रहेगी। जिनकी याद हमेशा रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका संस्मरण संग्रह है? स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, और ये संस्मरण है डॉक्टर रामकमल राय का। नेक्स्ट प्रश्न, एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये है देवेंद्र सत्यार्थी जी का। एक युग एक प्रतीक, एक युग एक प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न, रेखाएं और रंग, ये जो रेखा चित्र है ये किनके द्वारा लिखा गया है? रेखाएं और रंग, ये है
विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित। रेखाएं और रंग विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न, रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र, ये किनके द्वारा लिखा गया है? रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र, ये लिखा गया उपेंद्र नाथ अशक द्वारा। उपेंद्र नाथ अशक द्वारा लिखा गया है। रेखाएं और चित्र रेखाओं का संग्रह है। इसमें उपेंद्र नाथ अशक जी के मंटो मेरा दुश्मन, जो पहला प्रश्न था शायद, दूसरा या तीसरा होगा, मंटो मेरा दुश्मन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ज़्यादा अपनी कम पराई, ये भी इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रेखाएं और चित्र है, वो भी उपेंद्र नाथ अशक का संस्मरण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अशक, ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अशक, और रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अशक। देवेंद्र सत्यार्थी जी का रेखा चित्र इसमें कौन सा है? वो है रेखाएं बोल उठी। नेक्स्ट प्रश्न, यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण की पहली रचना है अरे यायावर याद रहेगा या रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? और मुझे लगता है ये सभी को पता है, जो हिंदी साहित्य पढ़ता है। ये लिखा गया है आगे जी द्वारा। अंतिम अध्याय, ये संस्मरण किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संस्मरणों के सुमन, इसके रचनाकार का नाम बताना है। और ये लिखा गया है रामकुमार वर्मा द्वारा। संस्मरणों के सुमन। हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादक किसने किया? हंस जो पत्रिका है उसके रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये है श्रीपत राय द्वारा। श्रीपत राय द्वारा। रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? ये मुझे लगता है सभी को पता है आपको। ये है महादेवी वर्मा के। आपको पता है महादेवी वर्मा ने अनेक संस्मरण लिखे हैं, जिनके नाम लें तो जैसे रामा है, बिंदा है, सबिया है, बिट्टो है, घीसा है। उसके बाद उन्होंने मेरा परिवार नाम से एक संस्मरण लिखा, जिसमें पशु पक्षियों से संबंधित जितने भी संस्मरण आते हैं वो उन्होंने लिखे हैं। पशु पक्षियों से संबंधित है, वो है मेरा परिवार। नेक्स्ट प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? जेल का जीवन है उससे आधारित संस्मरण है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कौन सी रचना है? ये रचना है जंजीरें और दीवारें। हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो इसमें पत्रिका है सरस्वती। ये पूछा गया है कि हिंदी में संस्मरण है ना, उसकी शुरुआत किस पत्रिका से मानी गई है? तो ये सरस्वती है। वैसे तो जो संस्मरण लिखे गए हैं वो सरस्वती में भी लिखे गए हैं, तो पहली जो पत्रिका है वो तो सरस्वती है। इसके अलावा धर्मयुग में भी लिखा गया है। उसके बाद में विशाल भारत है, उसमें भी ये छपते थे। उसके बाद में सुधा है, माधुरी है, उसके अलावा अक्षरा है। इन सभी में जो संस्मरण है वो प्रकाशित होते थे। इसके अलावा रेखा चित्र जो है, वो रेखा चित्र की बात करें तो वो हंस पत्रिका है उसमें, और एक सारिका पत्रिका है, सारिका, इसमें प्रकाशित होते थे। नेक्स्ट प्रश्न, 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये जो संस्मरण है उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया।
राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। 30 दिन मालवीय जी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी वर्मा का संस्मरण है गिल्लू, किस संकलन में है? तो ये मेरा परिवार जो इनका संस्मरण है उसमें संकलित है, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी से संबंधित उन्होंने संस्मरण लिखे हैं वो मेरा परिवार नाम से एक संकलन किया है उन्होंने। हरियोत जी के संस्मरण, ये संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? हरियोत जी के संस्मरण ये लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। हरियोत जी के संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। 1 नंबर ऑप्शन। शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? तो ये है विशाल भारत। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? तो ये है 36। यानी कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, इस नाम का जो संस्मरण संग्रहित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, इसमें कितने साहित्यकारों के संस्मरण है उसको संग्रहित किए? तो उसमें 36 है साहित्यकार। नेक्स्ट प्रश्न, चिड़िया रेन बसेरा, चिड़िया रेन बसेरा ये जो संस्मरण है किसका है? चिड़िया रेन बसेरा संस्मरणों का संग्रह है, ये किसका है? ये है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनके द्वारा लिखा गया। चिड़िया रेन बसेरा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखा गया संस्मरण संग्रह है चिड़िया रेन बसेरा। इस तरह से संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित हमने 50 प्रश्न किए। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो है जो आपको पसंद आई। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।